हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ वेंडिगो की एक सच्ची और डरावनी स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम जैक्स है और आज मैं जो घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये आज से कई साल पहले घटी थी, जब मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। और उस समय मेरे 3 दोस्त थे, एलेक्स, फिन और एरिक। हम सब ने प्लान बनाया कि अब तो कॉलेज भी ख़त्म हो चुका है, क्यों ना हम सब कैंपिंग पर जाए, हमें बहुत मज़ा आएगा। तो हमने 4 दिनों के कैंपिंग ट्रिप का प्लान बनाया और अगले दिन मेरे सब दोस्त मेरे घर पर आ गए और हम सब ने अपना सामान पैक किया और मेरी कार लेकर कैंपिंग ट्रिप पर निकल गए। कुछ 4 घंटे ड्राइव करने के बाद हम कैंपिंग वाली जगह पर पहुंच गए। हमने कार को रोड के साइड में पार्क कर दिया और अपना सामान लेकर पैदल ही पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। और हम एक अच्छी सी जगह ढूंढने लगे जहां हम सब कैंप लगा सके। हम करीब 2 घंटों तक पैदल चलते रहे, तब जाके हमें एक अच्छी सी जगह मिल गई जहां एक छोटी सी नदी थी और उस नदी के किनारे हमने अपना कैंप लगाया। और वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हमें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारा सपना पूरा हो रहा था। हमें बहुत पहले से ही कैंपिंग पर जाने का बहुत शौक था और हमारे कॉलेज के वजह से हम कैंपिंग पर नहीं जा पा रहे थे। और हमारे कॉलेज ख़त्म होने के बाद हमें वो मौका मिल चुका था कैंपिंग करने का, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। 2 दिन तो ऐसे ही बीत गए, कुछ भी अजीब नहीं हुआ और हम चारों ने उस जंगल को अंदर तक एक्सप्लोर किया और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। फिर तीसरे दिन हमारे टेंट के आसपास के जंगलों से अजीब सी बदबू आने लगी, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। हमने आसपास बहुत छानबीन की लेकिन हमें कोई मरा हुआ जानवर नहीं मिला। फिर तीसरे दिन हम सब ने उस छोटी सी नदी में जाल बिछा दिया ताकि हम कुछ मछलियाँ पकड़ सके। और हम सब जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े और हमें अपने टेंट के पास वापस आने में शाम हो गई और हम सब बहुत थक चुके थे। और हम सब ने मिलकर कैंप फायर जलाया और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और उस नदी में जो जाल लगाया था उसमें काफ़ी मछलियाँ फंस चुकी थी। तो हम सब ने उन मछलियों को निकाला और आग के ऊपर पकाने लगे और हम सब ने खाना खाया और अपने अपने टेंट में जाकर सोने लगे। और रात को हमारे टेंट के आसपास से किसी अजीब से जानवर की आवाज़ें आने लगी। हम सब ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर सुबह हो गई और मैं अपने टेंट से बाहर निकला और अपने सभी दोस्तों को आवाज़ देने लगा कि सुबह हो गई है। तभी एलेक्स और फिन अपने टेंट से बाहर आ गए, लेकिन एरिक का टेंट पहले से ही खुला हुआ था और वो अपने टेंट में नहीं था। मैंने और एलेक्स ने एरिक को आसपास बहुत आवाज़ दी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तभी फिन ने हमें बोला कि अरे एरिक इधर उधर कहीं गया होगा, वापस आ जाएगा, तुम सब टेंशन मत लो। और हम तीनों एरिक का इंतज़ार करने लगे। करीब 2 घंटे हो गए लेकिन एरिक का कुछ पता नहीं चला। अब हमें चिंता होने लगी थी कि एरिक कहाँ चला गया। फिर हम तीनों ने ये प्लान बनाया कि हम अलग अलग जाकर एरिक को ढूंढेंगे और करीब 1 घंटे बाद यही कैंप के पास आकर वापस मिलेंगे। और हम तीनों अलग अलग जंगलों की तरफ निकल गए और एरिक को ढूंढने लगे। और करीब 1 घंटे बीत गए और हम तीनों वापस अपने कैंप के पास वापस आ गए, लेकिन हमें एरिक का कुछ पता नहीं चला। अब हमें एरिक की बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी थी कि एरिक ना जाने कहाँ चला गया। तब तक दोपहर हो चुकी थी और हमें एरिक की और भी ज़्यादा चिंता होने लगी क्योंकि अभी तक एरिक वापस नहीं आया था। और हम तीनों साथ में मिलकर एरिक को
जंगलों के अंदर ढूंढने का प्लान बनाया और हम तीनों अपनी अपनी हंटिंग नाइफ निकाली और एरिक को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और हम तीनों पूरा दिन एरिक को ढूंढे। फिर शाम हो गई लेकिन एरिक का कुछ पता नहीं चला और हम तीनों वापस अपने कैंप के पास आ गए, लेकिन तभी भी एरिक वहाँ नहीं था। अब हम बहुत डर चुके थे कि एरिक न जाने कहाँ चला गया। हमारे मन में अलग अलग ख्याल आने लगे, वो कहाँ जा सकता है। हमें लगा कि शायद वो जंगलों में कहीं खो गया होगा। फिर हम सब ने प्लान बनाया कि सुबह होते ही हम वापस एरिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। और हम तीनों कैंप फायर के आगे बैठे हुए थे और एरिक के ढूंढने की बात कर रहे थे कि तभी हमें जंगलों में से एरिक की आवाज़ आई, बचाओ मुझे, जैक्स, एलेक्स, फिन, मुझे बचाओ, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और एरिक की आवाज़ सुनकर हमें लगा एरिक मिल गया और वो खतरे में है। हम सब ने अपनी हंटिंग नाइफ और टॉर्च निकाले और एक कैंप फायर की जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ में लेकर उस आवाज़ के पीछे जाने लगे। हम दौड़ते हुए एरिक की आवाज़ के पीछे जा रहे थे और एरिक की आवाज़ जंगल के अंदर से आ रही थी। और कुछ देर बाद एरिक की आवाज़ आना बंद हो गई और हम तीनों एरिक को इधर उधर ढूंढ रहे थे। तभी हमें एरिक के खून से सने हुए कटे फटे कपड़े मिले और हम तीनों उसे देख बहुत ही ज़्यादा डर गए। हमें लगा कि एरिक के ऊपर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। हम तीनों एरिक को आवाज़ देने लगे कि एरिक, तुम कहाँ हो, हमें आवाज़ दो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। हम एरिक को इधर उधर ढूंढ ही रहे थे कि तभी हमें किसी के पेड़ से नीचे कूदने की आवाज़ आई और हम तीनों उस तरफ अपनी टॉर्च करके देखने लगे। तभी हमसे कुछ दूरी पर एक बहुत ही अजीब सा इंसान जैसा जानवर दिखाई दिया। वो कोई इंसान तो नहीं था क्योंकि उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी लंबाई 10 फुट से भी ज़्यादा थी और वो कोई 2 पैरों पर चलने वाले किसी इंसान जैसा लग रहा था। लेकिन वो कोई इंसान नहीं था क्योंकि उसका सर हिरन के जैसा था और उसके सिर पर 2 सींग भी थे और उसके हाथ बहुत ही लंबे थे और उसके पंजे बहुत ही बड़े और नुकीले थे। उस शैतान को देखकर हमें कितना डर लग रहा था ये बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। फिर वो शैतान एरिक की आवाज़ में बोला, जैक्स, एलेक्स, फिन, मुझे बचाओ, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये सब सुनकर हम तीनों बहुत डर गए। फिर वो शैतान हमारी तरफ बढ़ने लगा और हम तीनों डर के मारे भागते हुए अपने कैंप के पास वापस आ गए। तभी फिन बोला कि ये वेंडिगो शैतान है, उसने एरिक को मार दिया, अब वो हमें भी मार देगा। और हम तीनों आग में और लकड़ियाँ डालने लगे जिससे कि वो वेंडिगो शैतान हमारे पास ना आ जाए। और हमने पूरी रात जागते हुए बिता दी और सुबह होते ही हम अपने घर चले गए और पुलिस वालों को सारी घटना के बारे में बताया। फिर पुलिस वालों की एक सर्च टीम ने अपने कुत्तों के साथ जंगलों में एरिक को बहुत ढूंढा लेकिन एरिक नहीं मिला। और उस वेंडिगो शैतान ने हमारे दोस्त एरिक को नहीं छोड़ा। अब हम चारों में से एरिक हमारे साथ नहीं है और आज भी जब हम उस रात के बारे में सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।